हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। हमने सॉल्ट शुरू किया था और हम बेसिक रेडिकल पे पहुंचे थे। आज हम बेसिक रेडिकल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रिसिपिटेशन होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई क्यों किया गया ये ज़रूरी है जानना। तो उसको जानने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करेंगे आसानी से सोचने में कि कब कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायंस इज बेस्ड ऑन सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। मतलब ये है कि जो ग्रुप हमने बनाए थे 1, 2, 3, 4 और उसमें जो कैटायंस थे वो सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे हैं। जो ग्रुप में पहले आता है उसका प्रिसिपिटेट जल्दी बनता है, मतलब वो लेस सॉल्युबल होता है। जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे PbCl2, एक क्लोराइड लिया Pb का और एक क्लोराइड लिया मैंने CuCl2, ठीक है। तो ये पहले ग्रुप में आता है, ये सेकंड ग्रुप में आता है, मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो रहेगी इससे ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो जो ग्रुप में पहले आता है वो लेस सॉल्युबल होता है, इसीलिए उसका पीपीटी पहले बन जाता है। क्लियर? तो पहला यही है कि हम अलग अलग तरीके से प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, देख रहे हैं कब प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। अगर जल्दी बन गया तो पहले आएगा, नहीं बन रहा है तो बाद में आएगा। जैसे आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो फोर्थ ग्रुप में हमने दोबारा से सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन कराया है, H2S के साथ रिएक्शन कराया है, और सेकंड ग्रुप में भी H2S के साथ ही रिएक्शन कराया है। तो सेकंड ग्रुप वालों की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम है, दैट्स वाई वो प्रेसिपिटेट पहले बना दे रहे हैं। जबकि चौथे ग्रुप वाले, ध्यान से अगर देखो वहाँ पे आप, तो वहाँ पे बेस लिया गया है, NH4OH लिया गया है, और NH4OH में मैंने आपको बताया था कि जब बेसिक मीडियम में सल्फाइड आयन लेते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो दैट्स वाई उसके प्रेसिपिटेट बाद में बनते हैं, और पहले हमने एसिडिक मीडियम लिया, डाइल्यूट HCl प्लस H2S लिया है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो रहती है कम रहती है, दैट्स वाई उनकी प्रेसिपिटेट पहले ही बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन फर्स्ट ग्रुप ओनली Pb+2, Hg2+ एंड Ag+ आर प्रेसिपिटेटेड एज ऑल अदर कैटायंस फॉर्म सॉल्युबल क्लोराइड। सेम चीज़ मैंने बताया कि जो सॉल्युबल होंगे, जो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे उनका प्रेसिपिटेट बाद में बनेगा, और जो कम सॉल्युबल होंगे उनका प्रेसिपिटेट पहले बन जाएगा। तो हमें क्लोराइड तो बहुत सारे मिल सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, लेकिन पहले में हमने उनको ही रखा है जिनका प्रेसिपिटेट बहुत आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो सॉल्युबल क्लोराइड बना रहे हैं, लेकिन ये आसानी से हमें इनसॉल्युबल क्लोराइड दे रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट इनका बन जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इन सेकेंड ग्रुप ओनली दो सल्फाइड सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड हुज KSP इज लो। मतलब क्या है कि वो लेस सॉल्युबल हैं, ये चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर प्रोसीडिंग टू थर्ड ग्रुप सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट मस्ट बी बॉइल्ड टू डिजॉल्व H2S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लैब में करने वाले भी हो। हमें थर्ड ग्रुप अगर ध्यान दो तो थर्ड ग्रुप में आता है एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन, और वहाँ पे हमने उसका प्रेसिपिटेट बनाया है। प्रेसिपिटेट किस चीज़ का? हाइड्रोक्साइड का। AlOH का होल थ्राइस बन रहा है, CrOH का होल थ्राइस बन रहा है। तो अगर जैसे अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया है सल्फाइड में, अगर याद हो तो Al2H3 नहीं बनता है, तुरंत वो AlOH का होल थ्राइस बना लेता है। मतलब कि सल्फाइड आयन रहने के बावजूद वो अपना हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो सल्फाइड आयन को पहले से ही हटा देने के लिए हमने क्या किया कि जब सेकेंड ग्रुप का टेस्टिंग कर रहे हैं और सेकेंड ग्रुप का सॉल्ट नहीं मिला, तो हमने उसमें रिएजेंट क्या लिया था? डाइल्यूट HCl प्लस H2S। तो हमें क्या करना है कि उस रिएजेंट को हटाने के लिए, H2S को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने से, बॉयल करने से जो सल्फाइड होता है वो उड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें विदाउट सल्फाइड हमें फिल्ट्रेट मिल जाता है, जिसके बाद हम अगला टेस्ट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन थर्ड ग्रुप रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड एट हाइड्रोक्साइड, द एडिशन ऑफ NH4Cl सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। अगर बात करें हम थर्ड ग्रुप की, तो वहाँ पे हमने रिएजेंट क्या लिया था? NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा अमोनियम आयन मिल गया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जबकि हमें क्या करना है? प्रेसिपिटेट बनाना है, तो सॉल्युबिलिटी कम करना है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा,
NH4Cl है, यहाँ से NH4 पॉजिटिव Cl निगेटिव निकलेगा और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव निकलेगा। तो ये यहाँ पे NH4 पॉजिटिव दोनों में अमोनियम आयन जो है ये कॉमन आयन की तरह काम करेगा, जो कि अमोनियम आयन के डिसोसिएशन को कम करेगा और हमें प्रेसिपिटेट आसानी से मिल जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ग्रुप 3 केटायंस हैव लो सॉल्युबिलिटी, पूरा सॉल्युबिलिटी का गेम है, पूरा प्रेसिपिटेशन का गेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर प्रोसीड टू थर्ड ग्रुप 1 ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 इज एडेड सो टू ऑक्सीडाइज Fe+2 टू Fe+3। अगर मान लो सॉल्ट में हमें Fe+2 मिल रहा है, हमें किसकी टेस्टिंग करनी है? Fe+3 की। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया और वो रेडली अवेलेबल होता है किसी भी लैब में, वो है आपका HNO3। ठीक है, HNO3 हमने यूज़ किया, नाइट्रिक एसिड यूज़ किया और Fe+2 Fe+3 पे कन्वर्ट हो जा रहा है और हमें Fe+3 की ही टेस्टिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज द OH नेगेटिव ऑफ Al+3 विल फॉर्म सोलुबल कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो तो एल्युमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड होती है, या एल्युमिनियम की ही बात कर लेते हैं, तो वो एम्फोटेरिक होता है। तो अगर हमने उसको NaOH में डिजॉल्व किया तो वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है, राइट? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। हमें PPT चाहिए, समझ में आ रही है बात? तो हमें OH नेगेटिव का ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, दैट्स वाई हम एक वीक बेस यूज करते हैं और हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इन फोर्थ ग्रुप द निकल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक आर फॉर्म्ड विथ सल्फाइड ड्यू टू हाई डिजोल्यूशन ऑफ H2S। तो अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ हमने ध्यान से देखिए आप, तो रिएजेंट जो लिया है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S लिया है। तो जब मैंने बताया था आपको सल्फाइड आयन की टेस्टिंग, तो वहाँ बताया था कि सल्फाइड जो रहता है अगर वो बेसिक मीडियम में रहे तो उसका डिसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, तो KSP हाई हो जाती है जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो वहाँ पे सल्फाइड आयन ज़्यादा मात्रा में मिलने लगते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में मिलने लगते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी भले ही हाई होती है लेकिन वहाँ पे भी हमें प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाई डिसोल्यूशन ऑफ H2S होता है बेसिक मीडियम में, ये मैंने सल्फाइड में आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन फिफ्थ ग्रुप मैग्नीशियम +2 इज नॉट प्रेसिपिटेटेड ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। देखिए, अगर फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे भी हमने अमोनियम लिया है। ठीक है, NH4Cl प्लस NH4OH प्लस कार्बोनेट लिया है। यहाँ फिर से कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, दैट्स वाई अमोनियम जो रहेगा अपना डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा और सप्रेस करने की वजह से जो कार्बोनेट की अमाउंट हमें मिलनी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, वो कम मिलता है। कॉमन आयन इफेक्ट यही तो करता है। ठीक है, तो कम अमाउंट मिलने की वजह से ये बाकी जो रहते हैं Ca, Ba और Sr जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है रिलेटिव टू Mg+2, तो जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उनका प्रेसिपिटेट जल्दी बन जाता है और मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता है क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बाकी से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई मैग्नीशियम ग्रुप 6 में आ जाता है, ग्रुप 5 में इसका टेस्टिंग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट 10th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको एनायन पढ़ाया था कि इंटरफेयरिंग रेडिकल्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर प्रोसीडिंग टू थर्ड ग्रुप एज इन बेसिक मीडियम दे आर डिसोसिएटेड एंड प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे समझो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे हमने लिया है डाइल्यूट HCl। तो अगर डाइल्यूट HCl लिया है और हमारे पास क्या है इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, ये है क्या F नेगेटिव, तो अगर एसिडिक मीडियम में इनको रखेंगे तो ये आसानी से H+ लेके अपने एसिड फॉर्म में रह सकते हैं, अपने एसिड फॉर्म में रह सकते हैं। ऐसे ही ये H3PO4 मिल जाएगा। तो दैट्स वाई जब हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं और बेसिक मीडियम स्टार्ट होता है आपका थर्ड ग्रुप से, तो थर्ड ग्रुप से प्रोसीड करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जितने हमारे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम बाद में टेस्टिंग देंगे तो हो सकता है कि ये अपने दूसरे सॉल्ट के साथ मिलकर
हमें एक पीपीटी दे देते हैं, दूसरा कोई कैटायन मिलके पीपीटी दे देगा और हमें जिस कैटायन की टेस्टिंग देनी है वो नहीं मिल पाता है। तो दैट्स वाई हम इंटरफेयरिंग रेडिकल्स को सेकेंड ग्रुप के पहले या सेकेंड ग्रुप से जस्ट बाद हम हटा देते हैं। पहले से हटा दो तो भी बेटर है। और इसलिए दैट्स वाई हमने क्या किया, पहले एनायन की टेस्टिंग की, क्योंकि जितने हमारे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं वो एनायंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करिए। अब हम टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं टेस्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट रेडिकल्स, जिसके अंदर आता है आगे होगी प्रवाह। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट का। कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने उसको डिजॉल्व किया पहले वाटर में। अगर वाटर में डिजॉल्व हो गया तो वेरी गुड, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। अगर नहीं हो रहा है तो हमने डाइल्यूट HCl लिया। ठीक है, और अगर डाइल्यूट HCl में भी नहीं हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हमें मिल गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। पहले ग्रुप की हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डाला डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जैसे डाला हमने तो अगर पीपीटी मिल गया तो हमारा काम बन गया। इफ वाइट पीपीटी तो क्या क्या हो सकता है सॉल्ट हमारे पास, AgCl हो सकता है, Hg2Cl2 हो सकता है, या फिर PbCl2 हो सकता है। और अगर नहीं मिला तो फिल्ट्रेट फॉर सेकेंड ग्रुप। ठीक है, टेस्ट द फिल्ट्रेट फॉर सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप की तरफ हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वाइट पीपीटी आ गया। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, बॉयल किया। अगर बॉयल करने से ये सॉल्युबल हो गया, अगर बॉयल करने से सॉल्युबल हो गया तो ये हो सकता है PbCl2। ठीक है, और अगर नहीं सॉल्युबल हुआ तो ये होगा AgCl या फिर Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, अब हमें मिल गया PbCl2। थोड़ा आइडिया लग रहा है कि ये PbCl2 हो सकता है, लेकिन अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये PbCl2 मिला। अब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो सॉल्यूशन लिया था हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो हमने लिया फर्स्ट पार्ट प्लस KI लिया, फर्स्ट पार्ट प्लस KI लिया, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक और टेस्टिंग देखते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया सेकेंड पार्ट, इसको 3 पार्ट में हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था। सेकेंड पार्ट प्लस हमने ले लिया K2CrO4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा PbCrO4 का येलो पीपीटी। तीसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे थर्ड प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो हमने ये लिया और हमें मिल गया यहाँ से PbSO4 का वाइट पीपीटी। ये 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि जो कैटायन प्रेजेंट है वो Pb+2 है। बात समझ में आ रही है? अब देखो आप, अगर ये बॉयल हो रहा है तो ये कंडीशन आ रही है, नहीं हो रहा है तो ये AgCl+ या फिर Hg2Cl2 बन सकता है। इस फिल्ट्रेट को हमने
NH4OH में ऐड किया, NH4OH ऐड किया, इसमें बेसिकली हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो देखो अगर ये Ag है तो ये बना लेगा AgNH3 होल ट्वाइस, ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बात समझ में आ रही है। और ये अगर रहे Hg2Cl2 तो ये Ag के साथ रिएक्ट करके बनाता है HgNH2Cl प्लस Hg। ये होगा ब्लैक कलर का, ये होता है वाइट कलर का। तो ओवरऑल ये ब्लैकिश दिखेगा। और ये सॉल्युबल बन गया, ठीक है, ये सॉल्युबल बन गया। अब देखो हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया अलग अलग फिल्ट्रेट लेके। तो पहला रिएक्शन हमने कराया, यहाँ पे पहला रिएक्शन हमने कराया AgNH3 प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो ये AgCl का वाइट पीपीटी दे देगा। दूसरा रिएक्शन हमने कराया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Ki। तो ये हमें AgI का येलो पीपीटी दे देगा। तीसरा रिएक्शन हमने कराया प्लस K2CrO4 के साथ। तो ये बना लेगा AgCrO4 का ब्रिक रेड पीपीटी। ब्रिक रेड पीपीटी, ठीक है। अब देखो अब हमें रिएक्शन कराना है Hg का, ये सारी टेस्टिंग करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला रिएक्शन कराया, ये पूरा सॉल्ट हमने लिया और फर्स्ट पार्ट प्लस हमने इसका रिएक्शन कराया एक्सेस ऑफ Ki के साथ, ठीक है। तो ये बना लेगा HgI2 का येलो पीपीटी। ये टेस्टिंग है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट करें कि अगर हमने SnCl2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो Sn+4 में चला जाएगा ऑक्सीडाइज होके, और Hg का हमें ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। बोल सकते हो कि हमें फाइनली Hg मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ग्रुप फर्स्ट हुआ, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से समझो, पहला है तो आपको टाइम लगेगा, पहला समझो इसको कि सबसे पहले हमने लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में पहला रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट क्या था, पहले ग्रुप का डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl मिलाया और हमने देखा कि पीपीटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पीपीटी आ रही है तो आगे की टेस्टिंग हम देखेंगे। पीपीटी आ रही है मतलब ग्रुप फर्स्ट का केटायन प्रेजेंट है, और अगर पीपीटी नहीं आ रही है तो हम सेकेंड ग्रुप की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पीपीटी मिल गया हमें। पीपीटी मिलने के बाद अब हमें आइडिया लग गया कि या तो ये Ag हो सकता है, या Hg हो सकता है, या फिर Pb हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का तरीका क्या है कि हमने इसको बॉयल किया। तो बॉयल करने पे जो PbCl2 होती है सॉल्ट, वो सॉल्युबल हो जाती है, बाकी दोनों सॉल्युबल नहीं होते। तो ये अगर सॉल्युबल हो गया तो हमें आइडिया लग जाता है कि चलो PbCl2 प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया जो हमारे पास सॉल्यूशन था, और उसको हमने अलग अलग रिएजेंट से 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट किए, कलर के बेसिस पे। देखो आप यहाँ पे Ki मिलाया तो PbI2 का येलो पीपीटी, यहाँ पे K2CrO4 मिलाया तो फिर से ये येलो पीपीटी दे रहा है, मतलब कि ये Pb होगा। थर्ड, हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया तो PbSO4 का वाइट पीपीटी, ठीक। अब ये इसका काम खत्म हो गया। हमने बॉयल किया,
बॉयल करने के बाद अगर सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, या तो AgCl हो सकता है या फिर Hg2Cl2 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये होगा तो हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूट NH4OH मिलाया है, डाइल्यूट NH4OH मिलाया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद जितने डी ब्लॉक वाले केटायंस होंगे मैक्सिमम जो होते हैं वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कौन कौन से नहीं बनाते हैं वो देखो, Fe+2, Fe+3, Hg+2 एंड Mn+2। ये आप याद रखो, ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे Hg2+2 है, ठीक है, मर्क्यूरस है और ये मर्क्यूरी है, याद रखना। तो मैंने बताया कि ये बस हैं जो डी ब्लॉक वाले हैं जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया और कॉम्प्लेक्स से हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे अगर सॉल्युबल मिला तो ये Ag हो सकता है, और अगर ब्लैक PPT मिल रही है तो ये Hg हो सकता है। फिर हमने ये कंफर्म करने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाया, जिसमें पहला रिएक्शन हमने कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ और हमें AgCl का वाइट PPT मिल जाता है। दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने किया Ki के साथ, जिसमें हमें Agi का येलो PPT मिल जाता है। और तीसरा टेस्ट किया हमने K2CrO4 के साथ, जो कि हमें AgCrO4 का ब्रिक रेड PPT दे देता है, ठीक है। अब ये हमारी टेस्टिंग Ag की हो गई। अब हमें टेस्टिंग करना है मर्क्यूरस का। तो मर्क्यूरस की टेस्टिंग करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास पहले से कंपाउंड अवेलेबल था उसमें हमने एक रिएजेंट मिलाया Ki और देखा कि वहाँ Hgi2 की येलो PPT आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो गया, Hgi2 रेड होता है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। Hg2I2 ग्रीन होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा वैसे जब इंडिविजुअल कराएंगे। Hg2I2 ग्रीन होता है, ठीक है। Pbi2 येलो होता है और Agi येलो होता है, ठीक है। तो Hgi2 का रेड PPT आ गया, तो इससे भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे Hg22+ हो सकता है, और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, होगा। और यहाँ से एक और हमने टेस्ट लिया कि SnCl2 के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये Sn खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो हमें मिल जाएगा Sn+4 और ब्लैक PPT मिल जाता है Hg का, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिए इस चार्ट को पूरा। अब हम इंडिविजुअल टेस्टिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला केटायन अपना, टेस्ट ऑफ Pb+2। सारे रिएक्शंस आपने पढ़ रखे हैं, कुछ भी नया नहीं होगा, सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया Pb+2 का टेस्ट किया हमने, पहला टेस्ट विथ डाइल्यूट HCl। तो HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Pb+2 रहेगा और ये बना लेगा PbCl2 वाइट PPT। और इस वाइट PPT को अगर हमने बॉयल किया तो ये डिजॉल्व हो जाएगा और हमें सॉल्यूशन देगा, PPT नहीं रहेगा। अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया तो ये बना लेगा PbCl4 का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दैट्स वाई हमने यहाँ डाइल्यूट HCl लिया है, कंसनट्रेटेड नहीं लिया है, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ NH4OH लिया ठीक है, तो एक्सेस ऑफ NH4OH में यह डिजॉल्व नहीं होता है, क्लियर। दूसरा देखते हैं टेस्ट बाय H2S। तो Pb+2 H2S के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देता है PbS का ब्लैक PPT, ठीक है। और जब हमने इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो ये दे देगा हमें लेड नाइट्रेट
का सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट मिल गया, ये होता है आपका 3 PbS प्लस। ठीक है, तीसरा देखते हैं, टेस्ट बाय KI। ठीक है, तो ये Pb+2 है, KI के साथ रिएक्ट करेगा तो PbI2 का येलो PPT दे देते हैं। इसको जब हम बॉयल करेंगे तो ये हमें येलो सॉल्यूशन दे देगा। नेक्स्ट, टेस्ट बाय NaOH। तो NaOH के साथ जब टेस्टिंग करते हैं हम Pb+2 की, थोड़ा NaOH लिया तो ये पहले सॉल्यूबल बना लेगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सॉल्यूबल सॉल्यूशन बना लिया, और जब हमने एक्सेस ऑफ NaOH लिया तो ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो ये बना लेगा सोडियम प्लम्बेट। ठीक है, अब ये हो जाएगा सॉल्यूबल। नेक्स्ट, टेस्ट बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Pb+2 प्लस NH4OH, ये दे देगा PbOH का होल ट्वाइस, और ये होता है वाइट PPT। और जब हमने एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो ये सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया था अमोनिया में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, और इसमें मैंने एक्सेप्शंस बताए थे कौन कौन से, Fe+2, Fe+3, Mn+2 और Hg+2। ठीक है, याद रहेगा, तो ये नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट बाय K2CrO4। Pb+2 K2CrO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा PbCrO4, और ये होगा येलो PPT। अगर हमने इसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाया तो ये हो जाएगा एसिडिक मीडियम, और ये क्रोमेट है, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, तो ये हमें ऑरेंज सॉल्यूशन दे देगा। तो इस तरीके से आपका टेस्टिंग खत्म होता है Pb+2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं Ag+ की टेस्टिंग। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करो आप। नेक्स्ट केटायन देखते हैं, टेस्ट ऑफ Ag+। Ag+, पहला टेस्ट देखते हैं, टेस्ट बाय डाइल्यूट HCl। तो हमने ले लिया Ag+ प्लस HCl, ये दे देता है AgCl का वाइट PPT। अगर इसको हीट किया तो नो चेंज। डाइल्यूट HNO3 लिया तो नो चेंज, नॉट सॉल्युबल। अगर हमने एक्सेस में थायोसल्फेट ले लिया तो ये बना लेता है Ag2O3, ये थायोसल्फेट बना लेता है, थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये हमने यूज किया था फोटोग्राफी में, आपको अगर याद हो तो। अगर मान लो मैंने ले लिया Cn- एक्सेस में साइनोजन साइनाइड गैस के लिए, तो ये बना लेगा AgCn- का होल ट्वाइस नेगेटिव। ठीक है, और ये सूडो हैलोजेंस होते हैं, ये आपको बता चुका था मैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट बाय
H2S, तो Ag पॉजिटिव प्लस H2S, ये दे देगा Ag2S का ब्लैक पीपीटी। और अगर हमने इसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाया तो ये दे देगा सॉल्युबल सॉल्यूशन ऑफ Ag नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट दे देगा। ठीक है। तीसरा, टेस्ट बाय NaOH, हमने लिया Ag पॉजिटिव प्लस NaOH, तो ये दे देगा आपको Ag2O का ब्राउन पीपीटी प्लस ठीक है। और अगर एक्सेस में हमने Ag2O को मिलाने की कोशिश की NaOH के साथ, NaOH हमने एक्सेस में ले लिया, तो ये डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि सिल्वर जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें Ag2O की ब्राउन पीपीटी मिलती है, ब्राउन पीपीटी मिलती है, Ag2O की ब्राउन पीपीटी। नेक्स्ट देखते हैं अपन टेस्ट बाय Ki, तो Ag पॉजिटिव Ki के साथ रिएक्ट करेगा और Agi का येलो पीपीटी बना लेगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप सॉल्व करोगे, पहली बार है, बहुत सारे रिएक्शंस आपको एक साथ मिल रहे हैं, बट थोड़ा टाइम दोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको याद करने में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो, क्योंकि इसको और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिला के बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंशंस बनते हैं, बहुत शानदार कॉम्प्रिहेंशन बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आपको लगेगा सॉल्ट सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है। Agi को हीट किया, कोई चेंज नहीं आया। डाइल्यूट HNO3 लिया, कोई चेंज नहीं आया। थायोसल्फेट लेते हैं तो ये बना लेगा Ag थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स। और सिमिलरली साइनाइड अगर एक्सेस में लेते हैं तो ये AgCN बना लेता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेने पे फिर से ये क्या होगा, AgCl2 का सोलूबल सॉल्यूशन बना लेगा, AgCl2 सोलूबल सॉल्यूशन बना लेगा अगर हमने एक्सेस में लिया। दैट्स वाई हम इसको डाइल्यूट में लेते हैं, ठीक है। AgCN2 बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, टेस्ट बाय अमोनियम क्रोमेट। तो Ag पॉजिटिव अमोनियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा, Ag2CrO4 का रेड पीपीटी दे देता है। बहुत कम ऐसे क्रोमेट होते हैं जो येलो छोड़कर रेड पीपीटी देते हैं, ये एक्सेप्शन है। आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि जब पूरा आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम क्रोमेट जो होते हैं वो येलो कलर का पीपीटी देते हैं। Ag का एक क्रोमेट ऐसा है जो कि रेड कलर की पीपीटी देता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप डिस्टिंग्विश करना शुरू करोगे और चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि एक साथ बहुत सारे रिएक्शंस है। कुछ देर के बाद आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि कैसे कैसे हम करते हैं, तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तीसरा केटायन अपन देखते हैं,
टेस्ट ऑफ मर्क्यूरस। तो पहला टेस्ट देखते हैं, टेस्ट बाय NaOH। ठीक है, तो हमने लिया Ag2 प्लस NaOH, तो ये बना लेगा आपका Ag2O। Ag2O का ब्लैक पीपीटी एंड Ag2O के साथ जब हम NaOH को ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, टेस्ट बाय NH4OH। तो अभी हमने देखा था Ag22 प्लस NH4OH रिएक्ट करेगा तो ये Hg प्लस HgNH2Cl में टूटता है। इसको हम वाइट बोलते हैं, वाइट टर्बिडिटी देता है और ये ब्लैक देता है। तो ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो ब्लैक आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, टेस्ट बाय Ki। तो Hg22 प्लस I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके Hg2I2 देता है। I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके Hg2I2 देता है और ये होता है ग्रीन कलर का पीपीटी देता है Hg2I2। और अगर हमने एक्सेस में Ki को रखा तो ये हमें वापस से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दे देता है Hgi4 2 नेगेटिव। अगर हमने Ki लिया है तो ये 2 नेगेटिव को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं K2Hgi4 और ये होता है नेस्लर्स रिएजेंट प्लस हमें यहाँ पे मिल जाता है फाइनली डिवाइड Hg, फाइनली डिवाइडेड Hg मिल जाता है। ठीक है, अगर Hg2I2 को आपने बॉयल किया, अगर Hg2I2 को आपने बॉयल किया तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा और देगा Hgi2 प्लस Hg, 0 और 2 पे जाता है। ठीक है, Hgi2 जो होता है वो रेड कलर का होता है, Hg2I2 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, टेस्ट बाय H2S। तो Hg प्लस H2S और ये देगा आपको HgS का ब्लैक पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट बाय SnCl2। तो Hg2 प्लस खुद को रिड्यूस करता है और Sn+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये हो जाएगा Sn+4 प्लस फाइनली डिवाइडेड Hg हमें मिल जाता है। तो ये टोटल टेस्टिंग हो गया आपके Hg22+ को बोलते हैं हम मर्क्यूरस। ठीक है, Hg2Cl2 को हम कैलोमल भी बोलते हैं, ये भी नोट डाउन कर लो आप। तो ओवरऑल इसको पूरा नोट डाउन करो। 6 देखते हैं, टेस्ट बाय
अमोनियम क्रोमेट, तो Hg22 प्लस अमोनियम क्रोमेट, ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा Hg2CrO4 का रेड पीपीटी। ठीक है, और जब हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया इसमें, ये Hg प्लस HgCrO4 देता है। ये होता है ब्लैक, ये होता है रेड। तो अभी तक हमने देखा दो क्रोमेट ऐसे, जनरली क्रोमेट जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, बट दो क्रोमेट हमने देखा जो रेड के हैं। एक है Hg2CrO4 और दूसरा है Hg2CrO4, ये रेड होता है। और क्या ऑब्जर्वेशन था हमारा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म soluble complex with ammonia except कौन कौन से बताओ, Fe+2, Fe+3, Mn+2 एंड Hg+2। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना आप, Hg22 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट in presence of cyanide H2S and excess of Ki। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ग्रुप 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम दोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा क्या क्या पैटर्न है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, बट धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।